समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जरा उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं शिक्षा को लेकर के। सर, आज के समय में देखा जा रहा है कहीं न कहीं शिक्षा एक निजीकरण किया जा रहा है। सर, किस नजर से आप देखते हैं? ये जो शिक्षा का निजीकरण जो हो रहा है, इसमें बड़े बड़े माफिया की साठगांठ है। आज हमारी शिक्षा जरूर बढ़ी है, लेकिन उस शिक्षा का निष्पक्ष हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं जगह जगह, किसी को कोई भी शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। और इस शिक्षा के लाभ के लिए ये हमारे जिम्मेदार हमारे सरकारें हैं, शासन और प्रशासन। सर, अगर लाभ नहीं मिल पाता तो इसका निस्तारण कैसे होगा, कैसे होना चाहिए? ये जागरूकता की जरूरत है। आज अभी एक बहुत छोटी सी बात का उदाहरण मैं दे दूं। हमने जब ज्यादा पढ़ा लिखा चला कि वो अपने माँ बाप को अनाथालय में रख दिया, तो अब शिक्षा का इतना महत्व बढ़ गया है कि अपने माँ बाप को वो 2 रोटी नहीं दे पा रहा है, इसलिए कि वो कलेक्टर हो गए हैं। तो पता चला उनके पास इतना वक्त नहीं है, उनकी माँ बाप उनके अनाथालय में है। तो शिक्षा का महत्व जरूर बढ़ा, लेकिन शिक्षा का सही स्तर, जो सही लाभ होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और खास तौर से मैं गरीबों के लिए कहना चाहता हूँ, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ये शिक्षा तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि कथनी और करनी में सरकारों के फर्क है। आज हमारे पास इतनी फीस नहीं है कि हम किसी भी अच्छी स्कूलों में पढ़ा सकें। हमारे बच्चे जो तो ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 तक 10 तक हद से हद इंटर कर लिए, बस वहीं के बाद जो तो वो धराशायी हो जा रहे हैं। इसलिए कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, इतनी ज्यादा किताबों फीस की दाम बढ़ गया है कि हम पढ़ाने में असमर्थ हैं। हमने तो अपने भाइयों से कहा है कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, आधा पेट खाएं और हम लोग शिक्षित अपने बच्चों को जरूर बनाएं। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करें और शिक्षित बने। हमारे जो संविधान के रचयिता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनका सबसे बड़ा जोर था कि हम संगठित हों और शिक्षित हों। और हमारे जो समाज में जो शिक्षित लोग हैं, वो समाज को शिक्षित बनाने का कार्य करें। लेकिन हम उनसे भी बहुत दुखी हैं जो हमारे पढ़े लिखे लोग जो शिक्षित हैं, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, भाइयों बहनों को 1 घंटे का वक्त नहीं दे रहे हैं। हम उनको सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं। सरकारों से ज़्यादा हम उनको दोषी मानते हैं जो हमारे लोगों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं। अभी मैं अम्बेडकर जी के 14 अप्रैल पे मैंने एक जगह भाषण दिया था और मैंने कहा था कि आप सभी लोग एक कार्य करने का काम करें कि जो हमारे लोग पढ़े लिखे हैं वो संविधान के बारे में उनको 1 घंटा बताएं, पढ़ाएं। जो नहीं पढ़ना जानते हैं उनको सुनाएं कि संविधान में क्या हमको मौलिक अधिकार दिया गया है। पता ये चला कि हम संविधान चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे बाबा साहब की जय कर रहे हैं, संविधान जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन संविधान की ABCD हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे समाज के, वो 1 घंटा मात्र 1 घंटा वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, श्रमिकों के बच्चों को बैठाएं एक जगह, गांव में बैठाएं, मोहल्ले में बैठाएं। बैठाने के बाद वो संविधान के बारे में बताएं, जिससे जब हम संविधान के बारे में जागरूक हो जाएंगे तो हमारे अंदर एक हौसला होगा। हम जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमको ये अधिकार दिया है और हमारे पूर्वजों के साथ इस तरीके से अत्याचार हुआ है। इस तरीके से तब हम जागरूक होंगे, तब हम किसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लायक बनेंगे। केवल संघर्ष करो से काम नहीं चलेगा। संघर्ष के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि संघर्ष करना कैसे है, ये ज्यादा जरूरी है। पता चला कि केवल हम चिल्ला रहे हैं संविधान। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान के बारे में 1 घंटा जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो बताने का कार्य जरूर करें। सर, अब के समय में देखा जा रहा है कि हमारी जो सरकार बैठी हुई है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़वा करके क्या करना चाहती है? वो हिंदू मुस्लिम करके ये हिंदुस्तान को और बांटने का काम करना चाहती है। और हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से छोटा है, तो क्यों नहीं भारतवर्ष पाकिस्तान को खत्म कर देती? अरे भाई, जो मर्ज है उस मर्ज को खत्म करो। तो उस मर्ज को आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आप केवल चिल्ला रहे हैं मुसलमान हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं मिटेंगे। और हमने हिंदुस्तान की गद्दारी नहीं किया। हमारे अब्दुल कलाम जैसे एक नहीं सैकड़ों मिसालें हमारे साथ हैं। दिल्ली के आप चले जाइए, जो इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुसलमान दिखाई देगा जिस मुसलमान ने जान दिया। सर, अभी नेहा सिंह राठौर सरकार को सत्यता दिखाने का थोड़ा सा कुछ अपने हिसाब से की, फिर भी उनका FIR दर्ज किया गया है। किस नजर से आप देख रहे हैं इनको? इस सरकार में जो भी सत्य बोलेगा उसको जेल जाना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना। जो भी बोलेगा, आप सही दिखाएंगे, आप सही बोलेंगे, आपके ऊपर भी मुकदमा होगा, आप भी जेल जाएंगे।
तो जेल जाने के लिए जो तैयार हैं वही सत्य बोलने का काम कर रहे हैं, और जो जेल जाने के लिए तैयार नहीं है वो गिद्ध की भाषा बोल रहे हैं। मीडिया वाले भी गिद्ध हो गए।